Okay, good morning to all and happy Teachers Day to all, and thank you for your wishes. As you know, today is your mid-sem exam. Time is 4:30 to 5:10, and your classes will be suspended from 12 to 2 for the learning purpose. So I pasted that thing in your group, so you can refer from that group. Okay, in our last lecture, we have started the relational database design. Okay, before going ahead, I would like to share something to you. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, uh, Monthly assessment card. I told you you need to first take a copy of monthly assessment card, blank copy. Then write it down by your hand. Means handwritten should be there, and then scan it and make the PDF and upload it. Udit mail me. So this is the monthly assessment card. You have to note it down by your hand. क्लियर? ये आपको अपने हाथ से पहले जो भी डाउनलोड होता है वो ब्लैंक की प्रिंट निकलवा दो तीनों की। फिर यहाँ पे हैंड रिटन लिखिए मारवाड़ी यूनिवर्सिटी डिजाइन इंजीनियरिंग 1A सब्जेक्ट कोड सेमेस्टर academic year is not 2019-23, it's a 2021 academic year. It means आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो ईयर आपने 19 में Yes. एडमिशन लिया है, दैट्स नॉट एडमिशन ईयर। एकेडमिक ईयर इट मींस करंट ईयर 2021। ठीक है। बाकी सब सही है, सीरियल नंबर सही है, यस। इंटरनल गाइड नेम नॉट कुणाल वाघेला। हु इज योर इंटरनल गाइड? आइदर जतिन Kriti अंबासकर, Rasan. या आइदर जतिन अंबासना सर और कीर्तिराज सर। आईटी में कीर्तिराज सर होंगे, एफओपीजी में और एफओई में जतिन अंबासना सर होंगे। एंड यू नीड टू राइट like Professor Kunal Waghela or sorry, Professor Kirtiraj Sijala, Professor Jati Ambasna sir. Do not write like this only. Kunal Waghela, Kirtiraj Sijala, Mitesh Patel. Use the abbreviation. If you do not the designation, then you can simply put it Professor. Clear? Internal guide sign. Here you need to write the name only. In write name only. Clear? Then head of the department. Here you need to write the name of your head of department. In IT, Krunal Waghela, Dr. Krunal Waghela. Now, sir has completed his PhD, doctorate. So, but you cannot write doctor right now, but you need to write only Professor Kunal Waghela, Professor Kirtiraj सिंह। आप सब जगह प्रोफेसर ही लगा दो, ठीक है? तो क्या आप मिस्टेक करेंगे? जस्ट राइट डाउन द प्रोफेसर। Clear? Head of the department, Professor Jai Teraya, Professor Kunal Waghela, and no need to do this college sign seal। Year, monthly assessment one, date। यहाँ पे डेट में आपको कौन सी डेट डालनी है? जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था उसके बाद एक वीक की कोई भी डेट ले लो, ठीक है? मंथली असेसमेंट वन में जो आपने डेट डाली है उसके बाद 10 या 15 दिन के बीच में दूसरी डेट मंथली असेसमेंट टू में का डालिए। उसके बाद 10 और 15 दिन का गैप रख के तीसरे असेसमेंट में वो डेट डालिए। ये डेट डालनी, ठीक है? बाकी ये जो आपने लिखा है वो सब आपको हैंड रिटन लिखना है, ठीक है? आंसर्स। एंड हियर सजेशन बाय इंटरनल गाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एईआईयू कैनवास सजेशन, ओके लिख देना है मेरी तरफ से, ठीक है? एम्पैथी कैनवास सजेशन, ओके। माइंड मैप, ओके। जनरल सजेशन में
आप लिख देना गुड वर्क, ठीक है। हियर ओवल और मार्क आउट ऑफ 5 3 to 4। आपको ऐसा लगे कि मैं 3 के लायक हूँ, मेरा जो ये है, तो 3 लिख देना या फिर 4 लिख देना, उससे ज्यादा है और कम कुछ नहीं, ठीक है। गाइड सिग्नेचर एंड डेट, डेट मंथली असेसमेंट की है वो डाल देना, और गाइड सिग्नेचर में गाइड का नाम प्रोफेसर कीर्तिराज सिजाला और प्रोफेसर जतिन अंबासा जो भी है। क्लियर? सेम वे आपको मंथली असेसमेंट 2 में यहाँ पे 10-15 दिन का गैप रख के डेट डाल देनी है, बाकी सब सही है। यहाँ पे आइडिएशन कैनवास ओके, पीडीसी ओके, यहाँ पे ओके, जनरल सजेशन में गुड वर्क, ओवरऑल रेटिंग असेसमेंट 1 में 3 to 4 लिख देना है, बाकी सब सही है, ठीक है। ऐसे करके ये सब कुछ आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। डन? इंक्वायरी? सर रिपोर्ट में प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट नहीं करना है प्लेगरिज्म, मैं बोला ही नहीं हूँ, ठीक है। प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट आप में नहीं आएगा। यार तो ये सब ये में कर देना, कल संडे है तो संडे तक, ठीक है। Okay, we have started the relational database design. In that we have seen functional dependency. M tends to N, it means M is the determinant part and N is the dependent part. So from M we can search the N. From A we can identify the B. So that is the functional dependency. We need to check whether that functional dependency is valid or not. For that I told you, if we get the value of M, it means if we get the 2 values for M and we get the 1 value of N, it may possible, but M की एक वैल्यू के लिए N की 2 वैल्यू नहीं मिल सकती। फिर हमने ये एग्जांपल देखा था। नाउ यहाँ से बाकी था टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। कौन सी टाइप्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो? फर्स्ट वन इज द फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। Okay guys, as I told you, if you just remember the types like title only, then you are able to identify the theory, because most of time name suggests its meaning. Here it is written full functional dependency, it means डिपेंडेंट जो पार्ट है वो फुल्ली डिपेंड किस पे होगा? डिटरमिनेंट पार्ट पे। इफ m tends to n, it means n is fully dependent on what? M. It means without m, n cannot be searched. That will be the full functional dependency. Clear? Let's see whether we are correct or not. In a relation, the attribute B is fully functional dependent on A if B is functionally dependent on A but not on any proper subset of A. It means if B and B is fully functional dependent on A, then it is known as the full functional dependency. Here, functional dependency FD is given, enrollment number, name and semester tends to result. It means A is equals to enrollment number, comma name, comma semester tends to result. So here result is fully dependent on what? A. Result is fully dependent on what? A. That's why it's known as the full functional dependency. Yes, I know that in your mind there are lots of questions. Just let me finish. Your questions will be resolved. आप बोलेंगे सर एनरोलमेंट नंबर से रिजल्ट मिल जाता है। यस, मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एफडी कौन सी है? एनरोलमेंट नंबर, कॉमा नेम, कॉमा सेमेस्टर टेंड्स टू रिजल्ट। इट मींस अकेले रिजल्ट लेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा
नहीं चलेगा। ये किसका रिजल्ट है? सपोज मैंने एसपीआई लिख दिया 8 9 10 12, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट 10 किसको है, 9 किसको है, 8 किसको है, ठीक है। यस, बट इन दिस एफडी, रिमेंबर दिस थिंग, इन दिस एफडी मैं भी एफडी चेंज कर दूं तो भी वैलिड ही होगा। मैं सपोज ऐसा लिख दूं एनरोलमेंट नंबर टेंड्स टू रिजल्ट, तो वो भी एफडी वैलिड ही होगी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमको एफडी दी गई है उसमें चेक करना है वेदर इट इज फुल और पार्शियल और व्हाटएवर, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, वो चेक करना है। जो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर टेंड्स टू रिजल्ट, इट मींस रिजल्ट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दिस थ्री, ऑन दिस थ्री। ऐसा नहीं कि एक पे डिपेंडेंट है, दो पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं। रिजल्ट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दिस थ्री, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। वी नीड ऑल थ्री attributes, enrollment number, name and semester to find the result। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में सपोज मैं ऐसा बोलूं मनीष, सॉरी, रिजल्ट तीनों की क्यों जरूरत है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट सपोज 10 है तो 10 से हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किसका एसपीआई है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम सेमेस्टर में जाएंगे, हम रिवर्स ले रहे हैं, समझो। तो मैं बोलूँ कि थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर में कितने सारे स्टूडेंट्स 10 एसपीआई अचीव किए, तो सेमेस्टर काफी नहीं है ना, सेमेस्टर काफी नहीं है रिजल्ट सर्च करने के लिए। तो मैं क्या लूंगा, नेम। चलो नेम में मैं ये ले रहा हूँ मनीष थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट, तो ये भी काफी नहीं है। अभिषेक लू तो भी काफी नहीं है, क्योंकि एक नाम के 3 4 स्टूडेंट एक ही सेमेस्टर में है, आपके क्लास में दूसरे क्लास में। तो ये दो पैरामीटर से, नेम और सेमेस्टर एट्रीब्यूट से रिजल्ट आप यूनिकली नहीं फाइंड कर सकते कि इसके ही 10 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एनरोलमेंट नंबर ऐड कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम तीन एट्रीब्यूट्स कंपलसरी चाहिए, देन एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई रिजल्ट, वी कैन सर्च द रिजल्ट, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर एनरोलमेंट नंबर से रिजल्ट पता चलेगा। गौरव म्यूट योर माइक। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर एनरोलमेंट नंबर से हमें रिजल्ट पता चल जाएगा, नेम और सेमेस्टर की क्या जरूरत है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट यहाँ पे हमको जो एफडी दी है उस सिचुएशन में वो फुल्ली डिपेंडेंट है, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर टेंड्स टू रिजल्ट लिखा है तो सही है, तो भी वो फुल डिपेंडेंसी हो ना, क्योंकि रिजल्ट अकेले तो नहीं मिलेगा, पूरा एनरोलमेंट नंबर ऊपर से ही मिलेगा। इट मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड, डिटरमिनेंट और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इज फुल्ली डिपेंड ऑन व्हाट, डिटरमिनेंट, that's why it's known as the full functional dependency। Now second one is partial functional dependency, name suggests its meaning, can anyone explain me what will be the theory of for this? तुक्का कोई लगाएगा? चलो जैसे let me do one thing। on every teachers day we are celebrating the teachers day। स्कूल में जब हम थे तो फैकल्टी के कपड़े पहन के, टीचर्स के कपड़े पहनते थे, लड़कियां साड़ी पहन के लेक्चर्स लेते थे, ठीक है, स्कूल में। आपके स्कूल में पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन कॉलेज होता था ना, ठीक है। तो फिजिकल क्लास में, कॉलेज में भी कुछ कुछ सेलिब्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, कि केक्स वगैरह लाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, टीचर्स को कुछ गिफ्ट ग्रीट्स सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, तो हाउ कैन यू सेलिब्रेट दैट थिंग? सो आई हैव वन आइडिया, आई गेव यू दिस थिंग आइडिया, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, ये मैंने टीच करवा दिया आपको। सेकंड वन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ anyone of you become a teacher and we can celebrate the teachers day। so who is going to be Mitesh sir? ब्रजेश सर, ब्रजेश। मेरी कॉपी करता है अच्छे से? बजरंग बोल रहे हैं सर मैं भी आपकी कॉपी करता हूँ। बजरंग कर, ब्रजेश को बाद में देंगे, बजरंग को पहले। बजरंग
सो हाँ चलो कॉपी कर मेरी। सर पर डर लग रहा है तो फिर क्यों यहाँ पे मैसेज कर दिया? सर, मतलब आप नहीं होते ये क्या बात है बजरंग, जब सर ने तो खुद बोला। तो उसका मतलब ये है कि मेरी नकल पीछे से हो कर ही रहे हो आप सब, मेरी मेरी हंसी उड़ा रहे हो, ऐसा हुआ ना? ऐसा हंसी नहीं उड़ा रहा बस नहीं सर, ऐसा आपकी थोड़ी होगा। आपकी आवाज की कॉपी करो बस। साड़ी कौन है? आवाज की? ठीक है चलो, आज दिखा दो, मैं अच्छा बोलता हूँ कि बुरा बोलता हूँ, मुझे मिरर दिखा दो। चल बजरंग, आज के लिए सब कुछ माफ, और दिन के लिए नहीं। चलो। यस सर। परचेज अपनी माइक को ऑफ करना। क्या तू बाबा माइक को ऑफ कर लेता है? रवि तू भी, तेरे को मैं बोल रहा हूँ बस। ओके गुड, ठीक है चलो। ब्रजेश, नाउ इट्स योर टर्न, योर डिमांड इज हाई। हेलो सर। यस ब्रजेश, गो अहेड ब्रजेश। बजरंग, तुमको बोला था ना कि तुम ऐसे करेगा ना तो फिर एग्जाम में तुमको बहुत दिक्कत होगा। तो इस तरह से तुम ऐसे मत करो, नहीं तो बाद में ना तुमको बहुत परेशानी होने वाला है। ओके ठीक है। सर ऐसा आप थोड़ा बोलते हैं सभी पूछ के। दिव्यांशु कुमार इज सेइंग ओवर एक्टिंग ब्रजेश, मुझे भी ऐसा लगा कुछ दिव्यांशु। यस सर, यस सर। थोड़ा सा ओवर हो गया है। ओके ठीक है। अब मेरे रियल में टीचर्स बनो कि ये जो है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, कैन एनीवन प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द कांसेप्ट? यस सर। Not even only boys, even girls can take the initiative. लेकिन बॉयज ने पहले बोल दिया तो मैं बोल दूंगा, बॉयज में बहुत सारे थे तो किसको मैं बोलूं? चलो हर्षित को ही ले लेता है। हर्षित, यस सर। या क्या हो सकता है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में? सर उसका मतलब हो सकता है सर मेरे ख्याल से कि प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सर उसमें हो सकता है कोई सा भी। ओके, कैन यू गिव द Partially. एग्जांपल? लाइक सर लाइसेंस नंबर से सर हम कैंडिडेट को सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनी अदर स्टूडेंट्स? सर पार्शियल डिपेंडेंसी के एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं एनरोलमेंट नंबर एज ए एंड रिजल्ट एज बी। ओके, एनी अदर? हेलो सर। या अभिषेक छुड़े गया था, चल गया। यस सर, जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो एग्जांपल है ना, हाँ जैसे इनरोलमेंट नेम सेमेस्टर टेंस टू रिजल्ट, तो रिजल्ट को रिप्लेस करके हम सेमेस्टर रख दें तो ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर करेगा। ओके गुड। मैंने एक चीज नोटिस की है कि कोई भी लेक्चर हो या फिर लैब हो ना, तो अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी था ना वो? हाँ अभिषेक सिंह, अभिषेक ना बोले ना तो ऐसा रहता ही नहीं है, वो एक बार तो बोलता ही है। अच्छी बात है। चलो चलो, और कोई बोलना चाहता है? यस सर। यस बोल रवि। Sir, function dependency means, sir, suppose if we have two examples that A, B tends to Yeah. C. So A uniquely defines C and B also uniquely defines C. So one can uniquely define the other function. Okay, let's see what will be the partial functional dependency. So in a relation, the attribute B is partially functional dependent on A. If B is functionally dependent on A, it means A tends to B as well as proper subset of A. So it means B may be a partial FD or may be a proper subset. Here, example enrollment number, name, comma semester tends to result. It means same example, full functional dependency में जो लिया वही, उसका सिचुएशन सिर्फ चेंज हुआ है। अभी मैं जो बोलूंगा
वो पहले बोला था वो भी सही है, अब जो बोलूंगा वो भी सही है, लेकिन चेंज किया है कि if we remove some attributes from A and still the dependency remain as it is, then it can be said as a partial dependency. Here in example हमने full functional dependency में रिवर्स में मैंने इसलिए लिया, तब आपको पता नहीं चला कि सर हम एंडरमैन नंबर से ले तो रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने रिवर्स में इसलिए लिया कि सेमेस्टर से रिजल्ट नहीं मिलेगा, नेम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं, यूनिक नहीं मिलेगा, लेकिन एनरोलमेंट नंबर लगाए तो क्या हुआ, तो रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि एनरोलमेंट नंबर, नेम, सेमेस्टर तीनों लगाए तो रिजल्ट मिलेगा, तो उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और उसमें ही मैंने ये पार्शियल डिपेंडेंसी एक्सप्लेन कर दी कि एनरोलमेंट नंबर सिर्फ लिखेंगे तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। इट मींस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ आई रिमूव नेम एंड सेमेस्टर, although if I remove name and semester, I can get the result, unique result. So this is known as the partial functional dependency. उस टाइम पे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं एनरोलमेंट नंबर डिलीट कर दूं तो ये एफडी होल्ड नहीं करेगी, एफडी गुड नहीं रहेगी, क्योंकि नेम सेमेस्टर दोनों सेम हो सकते हैं, तो रिजल्ट यूनिक हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये नेम डिलीट कर दूं तो एनरोलमेंट नंबर जो भी रहेगा उसका रिजल्ट तो एग्जैक्टली 10 मिल ही जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर भी डिलीट कर दूं तो भी हमें एनरोलमेंट नंबर से रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस ये दोनों क्या हुआ, अनवांटेड है, एक्स्ट्रा हुआ, नेम और सेमेस्टर एट्रीब्यूट्स, उसकी कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। हालांकि यहाँ पे तीनों दिए एट्रीब्यूट्स, लेकिन there is no need of this. If we remove some attributes like name and semester from the determinant part and functional dependency holds good, it means वो अभी प्रेजेंट है, एनरोलमेंट नंबर से रिजल्ट मिल रहा है, then it is known as the partial dependency. For example, we can find the result if we have only enrollment number, thus enrollment number tends to result is the partial dependency. Clear? Is there any query, any doubt? No sir. नो सर। Okay, good. क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ये पूछते हैं एक्सप्लेन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और मे बी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। वैसे भी अगर एग्जाम में नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक मेन क्वेश्चन है हमारा नॉर्मलाइजेशन, उसमें उस टाइम पे ये सब का इस सब का यूज होगा। तो हर्षित बोला कि बट ऑब्वियस सर का वो है, वो किसी ने यूज नहीं किया था, मैं ही यूज कर लेता हूँ। तो बट ऑब्वियस यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस फंडामेंटल। क्लियर? ओके। Next important types is transitive functional dependency. As you know, transitive. Can anyone? Can any teacher? यस Yes, सर। Manish sir, बोलिए। तो इसमें हम तीन फंक्शन को लेंगे, ए बी सी। तो ए टेंस टू बी और बी टेंस टू सी, तो सी को यहाँ पे ट्रांजिटिव बोलेंगे। Yeah, very good, very nice. So in a relation, if attribute A tends to B and B tends to C, then C is transitively depends on A, because A tends to B and B tends to C. So we can say that A tends to C. This is known as the transitive functional dependency. I think no need to explain this thing. Okay. Example account number to customer name to branch. So by default account number से हमें branch तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये याद रखना है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल याद रहेगा तो नॉन ट्रिवियल ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ई, कंसीडर ए टेंड्स टू बी, इट मींस दैट इज आवर एफडी। एफडी ए टेंड्स टू बी एंड दिस कैन बी सेड एज अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल एफडी, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन इट इज नोन एज द ट्रिवियल एफडी। एंड बट ऑब्वियस, but obvious non-trivial, it means B is not the proper subset of A, then it is the non-trivial functional dependency. Let's see. Enrollment number, name and semester tends to name. So we can identify name is the subset of enrollment number, name and semester. It means B is the subset of A. So this is known as the trivial functional dependency. Let's see non-trivial functional dependency. A tends to B, this can be said as non-trivial functional dependency if B is not the subset of A. For example, enrollment number, name, semester tends to result. So result is not a part of this determinant part.
ए साइड का सबसेट है ही नहीं रिजल्ट, तो इसको हम नॉन ट्रिवियल एफडी बोलेंगे। क्लियर? इज देयर एनी क्वेरी? सर क्या बोल? अच्छा, नो बोला। Okay, good. One more thing I would like to add here, not for this types of FDs. Whenever you message any faculty in a WhatsApp or anything, at that time you need to specify your class class enrollment number or name. Maybe I know you personally, but I do not have your number. सभी का 52 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो 60 स्टूडेंट्स का नेम मैंने सेव करके नहीं रखा होता। How can I identify? How any faculty can identify this is from your? So you need to first identify, determine you, so we can determine you. आपको वहाँ पे लिखना है I am whatever, simply लिख दो कि मनीष, और नीचे आपको जो अभी आज मैंने कितने सारे मैसेज आए हैं, लेकिन पता नहीं किसने भेजा है, क्योंकि आई डू नॉट हैव एनी नंबर्स, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से दिस। नेक्स्ट, closure set. In closure set, there are some Armstrong axioms. In exam, they may ask in 6 or 8 marks, so you need to remember all these Armstrong axioms or inference rules. It is also known as the inference rules. तो एक तो आपको पता ही है ट्रांजिटिविटी, जो अभी मनीष सर ने बताया वो, ठीक है। So these Armstrong axioms are the set of rules used to derive the FD on a relation database. It means from one FD to another FD, if we want to derive, then we can use the Armstrong axioms. First one, reflexivity. Reflexivity, it means if B is a subset of A, then A tends to B. If B is a subset of A, then A tends to B. It is known as the reflexivity. It means here A is a set of attributes and B is a subset of A. जो हमने पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखा, सेम वे if B is a subset of A, then A tends to B. It is known as the reflexivity, और उसको हम ट्रिवियल एफडी भी बोल सकते हैं क्योंकि सबसेट है। यस, सो वी कैन से दैट इट्स अ ट्रिवियल एफडी। Augmentation, it means if A tends to be wholes and C is a set of attributes, then AC tends to be C. It is the valid functional dependency. It means by adding some attributes on both sides, the functional dependency will still hold. It means A tends to B आपकी functional dependency सही है, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कुछ करेंगे और ऐड करेंगे तो भी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी विल होल्ड गुड्स। मींस फिर भी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी सही रहेगी, ठीक है, वैलिड रहेगी। थर्ड वन, ट्रांजिटिविटी। तो इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। If A tends to B and B tends to C, then A tends to C holds good. Fourth one, pseudo transitivity. उसको pseudo बोलते हैं, P is the silent, P pseudo नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं P pseudo transitivity, P is the silent pseudo transitivity. It means if A tends to B and BD tends to C, if A tends to B and BD tends to C, then we can write AD tends to C. It is known as the pseudo transitivity. If A tends to B and BD tends to C,
ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, तो हम दोनों को मिला के एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव कर सकते हैं। क्या? ए डी टेंड्स टू सी, ए डी टेंड्स टू सी। क्यों? क्योंकि आप देखो ए टेंड्स टू बी का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिविटी हुई, फर्स्ट रूल। उसका मतलब क्या हुआ? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मैं सबसेट लिखूं या सुपरसेट लिखूं? तो वो सुपरसेट लिखूं तो बी तो ऑलरेडी उसमें आ ही गया। तो यहाँ पे देखो बी डी टेंड्स टू ए है, बी इज अ सबसेट, मैं उसकी जगह सुपरसेट लिख रहा हूँ ए, सो ए डी टेंड्स टू सी। क्लियर? सो दिस इज द स्यूडो ट्रांजिटिविटी। समझ में आया? आ गया ना समझ में? यस सर। ओके। Yes, sir. Just 1 minute. Next, self-determination. Self-determination it means A tends to A, क्योंकि हम खुद को तो सर्च कर ही सकते हैं, हमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक पता है, तो that is the self-determination, and this rule will be always true. This rule will be always true. Self-determination. Sixth, decomposition. Decomposition it means if A tends to B C, then we can break this functional dependency in a two part. A tends to B and A tends to C. If A tends to be C, then we can decompose it. A tends to B and A tends to C. Then these two functional dependency are valid and it's hold good. And now most important thing, you need to remember this thing, because I know in your mind question will be there. We can always separate the dependent part, but we cannot never separate the determinant part. It means suppose यहाँ पे A tends to B C है, तो हमने क्या किया? डिकम्पोज करके A tends to B and A tends to C. ठीक है, उसका मैं उल्टा कर दूं तो B C tends to A है, B C tends to A अगर मैं लिखूं तो B tends to A and C tends to A, वो पॉसिबल नहीं है, नेवर। इट मींस डिटरमिनेंट पार्ट डिवाइड नहीं होगा कभी भी डिकम्पोजिशन में, ये याद रखियो। कौन सा पार्ट डिकम्पोज होगा? ओनली डिपेंडेंट पार्ट। टेंड्स टू वाला जो डिपेंडेंट पार्ट है वही डिकम्पोज होगा। सो A टेंड्स टू B and A टेंड्स टू C. क्लियर? आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. ओके। Rishabh Raj, AB tends to C in a pseudo. Can we write A tends to B and BD tends to C? Why? No, AB tends to C. Why we can write? Rishabh, can you explain why we can write like this? AB tends to C. सर एडी टेंस टू सी लिखते हैं तो एबी टेंस टू सी नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि डी तो गायब ही हो गया ना, डी गायब हो गया। A टेंड्स टू B एंड BD टेंड्स टू C है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि अभी कॉलेज में BD टेंड्स टू C चल रहा है, BD, और B आप है और A आपके फादर है, ठीक है। आप अभी लेक्चर अटेंड करने आए हो तो अटेंडेंस आप BD टेंड्स टू C में दे रहे हो, लेकिन मैं B को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? आपके फादर से ना। इट मींस यू आर द सबसेट, तो सबसेट तो ऑलरेडी उसमें आ गया, तो आपके फादर बोलेंगे यस ही इज माय चाइल्ड, तो आपके फादर ऑन बिहाफ यू अटेंडेंस कर सकते हैं।
किसी और के फादर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई जो सबसेट है उसका जो सुपरसेट है वही रिप्लेस हो सकता है। ए बी टेंड्स टू सी करेंगे तो डी कहाँ गया? डी की तो एब्सेंट लग गई ना। डी फिर चिल्लाएगा सर मेरी एब्सेंट लग गई, एब्सेंट लग गई। जो सबसेट है उसको ही हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। इसलिए बी डी टेंड्स टू सी में बी इज सबसेट, पर उसका सुपरसेट क्या है? ए। रिफ्लेक्सिविटी देखा ना हमने 1 में, ए टेंड्स टू बी, इट मींस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट लिखूं या फिर सुपरसेट लिखूं? रिवर्स नहीं हो सकता है। सुपरसेट की जगह मैं सबसेट नहीं लिख सकता, सबसेट की जगह सुपरसेट लिख सकता हूँ। अगर मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊँ तो चलेगा, लेकिन कम पढ़ाऊँ और जो इम्पोर्टेंट थियरी है वो नहीं पढ़ाऊँ तो एग्जाम में वो पूछे तो क्या होगा? आप चिल्लाएंगे। तो ऐसा ऐसा आप बोल रहे हो कि डी चला गया। सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। Harshit, we have only one lecture of DBMS today. No, Harshit, we have 2 lectures, not exactly 2, 1.5 lectures today. Okay. 11 o'clock, Vidhi madam will join our Google Meet. Yes, sir. Madam is saying repeat 5 please. Okay. क्योंकि मैडम को आपकी एग्जाम है तो कुछ करवाना है। ओहो, 5वां बजरंग, सेल्फ डिटर्मिनेशन। A tends to A, it means आप खुद से तो खुद को सर्च कर ही सकते हो, एंड इट विल ऑलवेज ट्रू। वो सही ही रहेगा, वो रूल ही है सेल्फ डिटर्मिनेशन। 7 सर इसमें से क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है, मतलब कैसे हो? क्वेश्चन ऐसे प्रोसेस पूछेंगे, कैसा होगा? नहीं क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एक्सप्लेन आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स। तो आपको ये 8 रूल एक्सप्लेन करने हैं, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। दूसरा आगे जाके आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन ये पूछ सकते हैं आर्मस्ट्रांग एक्सियोम एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 8 रूल है, वो आपको याद रखने हैं और इजी ही है, ठीक है। चलो 7th यूनियन। यूनियन आपको पता है कि ज्वाइन कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन इट मींस डिवाइड कर सकते हो, तो बी और सी को डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड कौन सा पार्ट होगा? ओनली डिपेंडेंट पार्ट, रिमेंबर दिस थिंग। इफ ए टेंड्स टू बी एंड ए टेंड्स टू सी, ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दी गई है, देन डिटरमिनेंट साइड क्या है? ए, एंड बी एंड सी डिपेंडेंट अलग है तो हम उसको यूनियन कर सकते हैं, क्योंकि ए तो कॉमन ही है, बोथ साइड डिटरमिनेंट कॉमन ही है। देन वी कैन डू ए टेंड्स टू बी सी। So can we say like this? It is a exact opposite of 6th one, decomposition. Yes, we can say that. A tends to B C है तो A tends to B and A tends to C हमने ऊपर ही किया और यहाँ पे यूनियन कर दिया। So both are similar और reverse opposite. Yes. सर पोजीशन और उसको Your voice is breaking. Your voice is breaking. सर मैंने बोला कि अगर तो और डिकम्पोजिशन में करना हो तो AC tend to B and AC tend to B होगा। We are not able to hear you, Bajrang. Your voice is breaking. AC tends to be D, then AC tends to B, and AC tends to D. Yeah, we can decompose it. Yes, decomposition हम कर सकते हैं। AC tends to B and AC tends to D, वो कर सकते हैं। It's a valid. I think am I able to give your answer? Yeah, okay. लेकिन ये नहीं कर सकते बजरंग। यस, ये आप जो बोले वो सही है। AC tends to B and AC tends to D, ये सही है, लेकिन ये नहीं कर सकते A tends to BD and C tends to BD, क्योंकि डिटरमिनेंट पार्ट कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, ओनली डिपेंडेंट पार्ट ही डिकम्पोज होगा, ठीक है। रविंद्र आप क्या बोल रहे हो? ऑल्सो पॉसिबल इन रिवर्स। सर बोल रहे हैं अगर A टेंड्स टू B है तो B टेंड्स टू A हो सकता है क्या? नहीं, तो पूरा चेंज ही हो गया ना। आप ऐसा बोल रहे हो कि बच्चा बाप है और बाप बच्चा बन जाए तो कैसा? वो नहीं हो सकता। सबसेट को प्रॉपर सबसेट बना दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। सबसेट ऑलवेज सबसेट ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है। आप बुजुर्ग हो जाओ फिर भी आप अपने पापा के लिए बेटा ही रहेंगे, ठीक है। यूनियन तो वो से चलो ठीक है। 8-1 कंपोजिशन। A tends to B and C tends to D। यहाँ पे देखो कंपोजिशन में क्या चेंज है।
A tends to B and C tends to D, it means डिटर्मिनेंट दोनों के अलग है और डिपेंडेंट भी दोनों के अलग है, तो उसको कंपोजिशन रूल अप्लाई करके हम नया क्या लिख सकते हैं, AC टेंड्स टू BD। लेकिन इसका डिकम्पोजिशन हम ऐसे नहीं कर सकते, A टेंड्स टू BD एंड C टेंड्स टू BD। इसका डिकम्पोजिशन हम ऐसे ही कर सकते हैं, AC टेंड्स टू D एंड AC टेंड्स टू D। क्लियर? कंपोजिशन रूल क्या बोलता है, इफ वी हैव अ टू फंक्शनल डिपेंडेंसी A tends to B and C tends to D, then we can apply the composition rule AC tends to BD like this. Clear? Now is there any query in this 8 Armstrong axioms? ये 8 रूल है, ये 8 रूल है, उसमें आपको कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, उसके ऊपर से आप कुछ नया डिराइव कर सकते हो। अब ये ऊपर की लाइन रीड करो, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू डिराइव द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पे देखो हम सब में क्या कर रहे हैं, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, A टेंड्स टू D एंड C टेंड्स टू D। तो कंपोजिशन में हम नया क्या डिराइव कर रहे हैं, AC टेंड्स टू BD। दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। यस, किसी को क्वेरी? सर इसमें 8 ही होता है, कंपल्सरी है कि और ज्यादा और कम हो सकता है? क्या मींस एक और क्या, वो नहीं समझा। सर इसमें और भी कुछ हो सकता? और भी कुछ मतलब क्या, और क्या? रूल 8 ही है, आर्मस्ट्रॉन्ग के 8 ही रूल है, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, बजरंग बोल रहा है कैन इट बी AD टेंड्स टू BC, AD टेंड्स, नो नेवर, AD टेंड्स टू BC कभी भी नहीं होता। सर यस रविंद्र। एक क्वेश्चन में सर कितने माने एक और क्वेश्चन है 7 नंबर का, इसमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा या ठो? कितने मार्क्स में पूछा उसके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन कैसा पूछा है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे में सर फिक्स नहीं है ऐसा। ठीक है, यस। हेलो सर। हाँ भी सर। सर जो फोर्थ पॉइंट है ना सर, तो उसको एक बार समझा दीजिएगा। ओके, स्यूडो ट्रांजिटिविटी उसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, A टेंड्स टू B एंड BD टेंड्स टू C। ठीक है, आप A टेंड्स टू B को समझो पहले। A टेंड्स टू B का मतलब क्या हुआ, रूल नंबर 1 देखिए, रिफ्लेक्सिविटी, उसका मतलब क्या हुआ, A टेंड्स टू B है तो B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो B सबसेट है तो उसकी जगह मैं A लिख सकता हूं, क्योंकि A के अंदर B तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं A लिख सकता हूं ना B की जगह। आया समझ में? नो सर। ठीक है, नहीं आया तो और मैं क्या करूं? ये इंडिपेंडेंट तू बंद रहे। पहला समझ, तू पहले रिफ्लेक्सिविटी समझ। इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, उसका मतलब क्या हुआ, A टेंड्स टू B, उसका मतलब क्या हुआ, B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, चल मैं एग्जांपल दे देता हूं। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में देख, एनरोलमेंट नंबर, नेम कॉमा सेमेस्टर टेंड्स टू नेम है, तो नेम इज अ सबसेट ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट। हाँ, ये नेम इज अ सबसेट ऑफ A, यस और नो? यस। तो A टेंड्स टू B में समझ में आ गया, तो मैं A लिखूं या फिर B लिखूं, दोनों में नेम तो आ ही रहा है ना। यस सर। समझ में आया? तो ये रिफ्लेक्सिविटी के हिसाब से ये मैं सूडो ट्रांजिटिविटी में यही किया, A टेंड्स टू B है, इट मींस B इज अ सबसेट ऑफ A। तो दूसरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है BD टेंड्स टू C, तो मैं B की जगह क्या लिख सकता हूँ, उसका बाप लिख सकता हूँ क्या, A, क्योंकि वो सब सुपर सेट है। तो B की जगह A लिखूं तो भी वो नेम तो आएगा, तो AD टेंड्स टू C, देन इट इज नॉट एज द सूडो ट्रांजिटिविटी। आया आप समझ में? यस सर, यस सर। ओके, एनीवन एल्स? नो सर, गो फर्दर। या अब नहीं पढ़ाना मुझे, मेरा मूड नहीं। ओके, इट्स 10:20 and let's take attendance for this lecture and then we will join in our next lecture. But Bajrang is saying why, उसका आंसर मुझे देना है, क्या है बजरंग? Can it be AD tends to BC?
नेवर AD टेंड्स टू BC की कैसे होगा? कंपोजिशन नहीं बोल रहे ना, A टेंड्स टू D एंड C D डिटर्मिनेंट साइड है वो डिटर्मिनेंट ही रहेगा, बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है, ठीक है, उसको दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। A टेंड्स टू B है, C टेंड्स टू D है, AD टेंड्स टू BC नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंडेंट डिटर्मिनेंट हो जा रहा है, तो वो नहीं कर सकते। उसका आंसर अर्षित ने दिया है, यस या अर्षित, यस गुड, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है क्लोजर सेट ऑफ FD, वो मैं अभी ले रहा हूँ, जस्ट लेट मी टेक द अटेंडेंस।